दोस्तों, हर व्यक्ति का अपना एक पर्सनल सिविल स्कोर रहता है, पर आज हम जानेंगे कि आपके सिविल स्कोर यदि 700 के ऊपर है तो उसका आपको क्या-क्या फ़ायदा मिलता है। आइए आज की वीडियो में आज हम इसको समझते हैं। दोस्तों, आज के समय में सिविल स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये एक फाइनेंशियल ट्रस्ट का एक सर्टिफिकेट बन चुका है। आप चाहे बैंक से लोन लेना चाहें, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहें, इंश्योरेंस लेना चाहें, हर जगह आपको कहीं न कहीं सिविल स्कोर का एक असर दिखता है। और अगर आपका सिविल स्कोर 700 या उससे ज़्यादा है तो समझिए आप उन बैंकों के आप उन ट्रस्टेड कस्टमर्स में हैं, जिसे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रायोरिटी देते हैं और 700 से ज़्यादा स्कोर वालों को एक अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपका क्रेडिट स्कोर 700 प्लस है तो आपको कौन से फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सिविल स्कोर क्या होता है। तो दोस्तों, सिविल स्कोर एक 3 अंकों की एक संख्या होती है जो कि 300 से 900 के बीच में वेरी करती है। ये स्कोर आपकी ईएमआई पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री, क्रेडिट कार्ड के उपयोग, लोन रीपेमेंट की आदतों और फाइनेंशियल बिहेवियर को आधार बना करके ये स्कोर आपको तैयार किया जाता है। जितना अधिक इसमें आपका स्कोर होता है, बैंक और लोन कंपनियां उतना ही अधिक आप पर भरोसा करती हैं कि आप उनका कर्ज समय पर चुका सकेंगे और 700 से ज़्यादा के स्कोर को एक अच्छा और सुरक्षित स्कोर माना जाता है, जिसके आधार पर बैंक और कोई भी लोन इंस्टीट्यूशन लोन फाइनेंस कंपनियां वगैरह आपको बहुत आसानी से लोन प्रोवाइड कर देती हैं। आइए अब आपको ज़्यादा सिविल स्कोर के फ़ायदों के बारे में बताते हैं। तो इसका पहला फ़ायदा है ब्याज दर में सीधी बचत। दोस्तों, जिनका सिविल स्कोर 700 से कम होता है उन्हें लोन पर ज़्यादा ब्याज चुकानी पड़ती है, लेकिन यदि आपका सिविल स्कोर 700 या उससे अधिक है तो बैंक आपको कम ब्याज दर पर लोन ऑफ़र करती है। कम ब्याज दर से मतलब ये होता है कि हर महीने ईएमआई में भी कुछ पैसों की एक्स्ट्रा बचत और लंबे समय में यदि आपका लोन चलता है तो इसमें आपकी कई लाखों की बचत हो जाती है। यानी एक अच्छा स्कोर कार्ड सीधे आपकी जेब पे असर डालता है और ये आपको पैसों से फ़ायदा पहुँचाता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आपको जल्दी लोन मिल जाएगा और ज़्यादा आपको परेशान नहीं किया जाता है। तो इसके बारे में यदि मैं बताऊं आपको तो 700 प्लस का सिविल स्कोर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको लोन पाने के लिए किसी भी तरह की अड़चन नहीं होती है। बैंक आपको कम डॉक्यूमेंटेशन में कम जांच प्रक्रिया के साथ ही लोन मंजूर कर देता है। लोन अप्रूवल भी आपका जल्दी होता है और आपके प्रोफाइल को देखकर बैंक आपको कम जोखिम वाला ग्राहक मानता है। इससे आपकी समय की बचत के साथ में बेवजह की औपचारिकताओं से भी बचते हैं और आपका लोन जल्दी अप्रूव हो जाता है। इसका तीसरा फ़ायदा ये भी होता है कि आप अपने लोन अमाउंट के लिए आप बैंकों से मोल भाव कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। तो दोस्तों, 700 से ज़्यादा स्कोर कार्ड वाले ग्राहकों को बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में प्राथमिकता तो दी जाती है, साथ में आप अपनी पसंद से कई चीज़ें भी तय कर सकते हैं। जैसे लोन की राशि में आप चाहें तो आपको जो भी अमाउंट मिल रहा है उससे आप 10-20% आप ज़्यादा की डिमांड भी कर सकते हैं। ईएमआई भुगतान की अवधि जो होती है उसमें भी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, मतलब टेन्योर को आप बढ़ाने को लेकर भी आप अपनी तरफ से बैंकों को बोल सकते हैं। आपको प्रोसेसिंग फ़ीस में भी कुछ छूट मिल सकती है, क्रेडिट कार्ड की आपकी लिमिट भी बढ़ सकती है और एक अच्छा स्कोर कार्ड आपको अच्छा ग्राहक नहीं बल्कि प्रीमियम ग्राहक बना देता है। इसलिए अच्छा सिविल स्कोर मेंटेन करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके साथ ही अच्छे सिविल स्कोर का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है, चौथा फ़ायदा, बीमा पर आपको कम प्रीमियम और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आइए जानते हैं कैसे। तो दोस्तों, अब सिर्फ बैंक ही नहीं बल्कि बीमा कंपनियां भी ग्राहकों का सिविल स्कोर देखती हैं और यदि आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो आपको कई फ़ायदे मिलते हैं। जैसे क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया आपकी तेज़ होती है, अतिरिक्त कवर की आपको सुविधाएँ मिल जाएंगी। सिविल स्कोर बीमा पॉलिसी की लागत पर भी असर डालता है। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस पर प्रीमियम आपका कम लगता है। तो दोस्तों, 700 प्लस स्कोर पाने से आपको ये फ़ायदे 4 तरह के फ़ायदे मिलते हैं। उसके अलावा ये आप आइए बताता हूँ आपको कि 700 प्लस का स्कोर पाना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप कुछ आसान आदतें बनाइए। जैसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन का हिस्सा यदि आप चाहते हैं कि आपका स्कोर 700 प्लस रहे तो आपको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहली बात ये है कि ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल को आप समय पे चुकाएं। क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30% से अधिक आप उपयोग ना करें। बार-बार नए लोन या कार्ड के लिए अप्लाई ना करें। लोन का भुगतान आप समय पे करें और डिफ़ॉल्ट से बचें।
ऐसा करके आप 700 से प्लस का स्कोर आप आसानी से बना सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप अपने लिए पैसों की बचत भी करवा सकते हैं और एक अच्छा लोन अमाउंट लेकर के अपने लिए